वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान से संबंधित 25 एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार हर प्रकार के किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, बार बार संविधान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है संविधान से संबंधित है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते। ठीक है, जो राष्ट्रपति है बताइएगा किसकी नियुक्ति नहीं करते। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो बताना आपको इन चारों ऑप्शनों में से जो है राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही रहेगा। जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते और सभी की कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, जल्दी बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना, जिसके सारे के सारे सदस्य जो है जिन्होंने इसको अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे रखे आपके सामने चारों, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको बनाने में कितना समय लगा था। ठीक है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में जो है कितना समय लगा था, बताइए। आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। तो बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन है। राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न की उपाधि जो है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी। अगला सवाल देखिए आपके सामने, भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, बताइए भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ, बताइएगा। आपके सामने जो है पता होगा आपको 26 जनवरी आने वाली है, 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है ना, आपको पता होगा एक प्रारूप समिति थी, उसके जो है 7 सदस्य थे, उनमें से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, यानी कि राष्ट्रपति यदि किसी देश का नहीं है तो उसको कितने दिन के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जो है नया राष्ट्रपति जो है चुनना ही पड़ता है। तो 6 महीने के अंदर जो है रिक्त जो स्थान है उसको भर लेना अनिवार्य है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपके सामने, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार है, किसको है भाई। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति मांग सकता है, वो भारत देश का राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, बताइएगा। कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार, देखिए संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो पता होगा एक कार्य परिषद बनाई जाएगी जिसका प्रधान भारत देश का प्रधानमंत्री रहेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश का प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ देखिए, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है।
ठीक है। तो पता होगा आपको जो कि लोकसभा में बैठे हुए जो प्रतिनिधि है वो किसके द्वारा चुने गए हैं, जनता के द्वारा। तो किसका प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय जनता का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत सरकार के लिए है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए होते हैं। अगला सवाल देखिए, ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। ठीक है, राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है वो राज्यपाल, यानी कि देखिए इसने पूछा है किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने राज्यपाल जो है बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान सभा, ठीक है ना, ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन दिया था। ठीक है भाई, अंतिम रूप दिया था उसी दिन जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम प्रारूप जो है दे दिया गया था। ठीक है, तय कर लिया था कि ये चीज़ें होंगी इसके अंदर, तो 26 नवंबर 1949। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा, देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, बताइए कब पारित किया गया था। ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना, याद रखेंगे 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ठीक है भाई, राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं किसके तहत। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था है। ठीक है ना भाई, संसद में जो है राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 14 लोगों को। ठीक है, तो याद रखेंगे 14 एमपी जो है किसके द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आ गया, अभी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है भाई, कई बार जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर यदि बैठक करना चाहें तो वो 108 अनुच्छेद नंबर 108 में जो है इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां, देखो ये दो संविधान संशोधन है। ठीक है, एक है 111वां संविधान संशोधन, किससे संबंधित है। ठीक है ना, इन संशोधनों में जो है क्या किया गया था, क्या संशोधन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सहकारी समिति से संबंधित है। याद रखेंगे किससे संबंधित है, सहकारी संबंधित। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है। 123 में जो है क्या है, क्या वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, राष्ट्रपति के उपादेश। ठीक है, जो राष्ट्रपति के उपादेश है उनका वर्णन किसके अंदर किया गया है, 1, 2, 3 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। भाई जल्दी बताइए, संशोधित नहीं किया जा सकता कौन सा भाग। तो ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा जो है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है ना, भारत का जो संविधान है वो लचीला और दोनों ही प्रकार का है, याद रखेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, आपको पता होगा जो पूर्वी राज्य है उनके अंदर जो है
असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये चारों राज्य हैं, उनसे संबंधित है, याद रखेंगे। छठी अनुसूची में जो है इन चारों राज्यों का जो है वर्णन किया गया है, इनके बारे में जो है वर्णित है, स्पेशली है, याद रखेंगे। 4 राज्य जो है पूर्वी राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारत का जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ठीक है, बताइए कि जो भारत का संविधान है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वास्तविक न्यायाधिकार के तहत जो है ये निर्णय लेने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके लिए राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब रहेगा। वास्तविक न्यायाधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब।